जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का गुरुजी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सभी संगत पर दिन रात बरस रही है। कई बार हम उन ब्लेसिंग्स को समझ पाते हैं और कई बार हम समझ भी नहीं पाते और शुक्राना भी नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी अपने देने में कभी कंजूसी नहीं करते। वो हमेशा हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे मन के हर भाव को पढ़ते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान एकदम तुरंत कर देते हैं। आज सुबह सुबह का मैं एक सत्संग अपने इस बार में आपके सामने लेके आई हूँ। संगत जी, आज सुबह सुबह मेरे अंकल जी जो हैं, उन्होंने ऐसे बोला कि मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा और मैं घर पे ही रहूंगा, तो मेरा ब्रेकफास्ट पैक मत करना। वो घर पे नहीं करते हैं ब्रेकफास्ट, जब जाते हैं ऑफिस तो वहीं लेके जाते हैं। तो ये सुनकर मैं एकदम मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे आज सत्संग रिकॉर्ड करना था और मैं उनके सामने ये काम नहीं कर सकती थी। एक्चुअली उनके सामने उन्हें उनकी बिना परमिशन के मैं ये काम करती हूँ। तो मैंने अंदर मन ही मन में गुरुजी से प्रेयर किया कि गुरुपा, मुझे तो आज सत्संग शेयर करना था, अपना शुक्राना भी करना था आपका, और मैं अब कैसे करूँगी। और उसके 5 मिनट बाद ही मेरे अंकल जी ने कहा कि नहीं, तुम पैक कर दो और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे जाना है। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूं। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हर पल मुझे सुनने के लिए, मेरी इच्छाएं और मेरी देख रेख करने के लिए, आपके इस परिवार के लिए जो आपने मुझे दिया है, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। तो अब मैं आपसे, जो आपने थंबनेल पढ़ के आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, वो सत्संग एक बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा मतलब शिक्षाप्रद भी है हम सभी संगत के लिए, और सच में बहुत ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स से भरा हुआ सत्संग है। हुआ ये सत्संगत जी कि मेरी किसी बात पे मेरे अंकल जी के साथ कहा सुनी हो जाती है, और ये कहा सुनी मतलब इस कदर बढ़ जाती है, आउट ऑफ नेगेटिविटी की, मतलब बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और मैं भी गुस्से में बहुत कुछ कह जाती हूँ। मतलब लड़ाई झगड़े से ऊपर वाला जो होता है ना, एक लेवल, जब हम, एक तो सिंपल होता है कि बोलो कहा सुनी हो गई, एक लड़ाई झगड़ा होना, और उससे भी ऊपर का जब एक लेवल हो जाता है ना, जब इंसान थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड से गिर जाता है ना, वहाँ तक बात पहुँच गई। और फिर मतलब कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, मेरी तरफ से भी हुआ और अंकल जी की तरफ से भी हुआ। लेकिन वो सब गुरुजी ने देखा, और जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरा वो बिहेवियर, मेरा चिल्लाना, मेरा चीखना, हाथ पैर पटकना, और मतलब पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मतलब मैं इस तरह से रिएक्ट करने लगी। हालांकि फिर बाद में मेरे अंकल जी ने मुझे सॉरी बोला अपनी गलती के लिए, लेकिन मेरा गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर हुआ क्या। और मतलब बहुत ज़्यादा मैंने गुस्सा किया, चिल्लाया और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करा, जो कि गुरुजी को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि उनकी संगत इस तरह का बर्ताव करे। और मुझे इंस्टेंटली गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। दिखाया इस तरह उन्होंने, गुरुजी ने जिस दिन संगत जी मेरी अंकल जी के साथ मेरी थोड़ी ऐसी कहा सुनी हुई थी, उससे एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे रोटी में मोर रूप में दर्शन दिए। तो गुरुजी वैसे देते रहते हैं, उनकी इतनी कृपा है मुझ पर, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत अपार ब्लेसिंग्स हैं जो दिन रात बरसती हैं। गुरुपा ने रोटी में ओम के दर्शन दिए हैं, मोर रूप के दर्शन दिए हैं। तो इस कहा सुनी होने से एक दिन पहले की मैं पहले आपको बता दूं, गुरुपा ने मुझे एक बड़े से स्माइली के रूप में रोटी में दर्शन दिए, और एक सुंदर सा स्माइली उसमें बना हुआ था, जिसमें बहुत प्यारी सी मुस्कान मुझे रियलाइज हुआ गुरुपा ने मुझे दी है। उस स्माइली को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन जिस दिन मेरे अंकल जी से मेरी कहा सुनी हुई, उस दिन जब मैंने रात को खाना बनाया,
तो रोटी पर जो इमोजी निकल के आया वो ऐसा था जिसमें बहुत गुस्से वाला जो एक इमोजी होता है ना, वैसा एक इमोजी उसमें रोटी में बन के आया बड़ा सा। और मुझे एकदम झटका लगा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, गुरुपा तो नाराज़ है मेरे से, और नाराज़ ही नहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ है मेरे से। फिर मेरा दिमाग दौड़ा कि यार मैंने हाँ यहाँ पे ये गलती करी है, मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया है, और जो मैंने रिएक्ट जिस तरह से किया है वो नहीं करना चाहिए था। तो मैंने गुरुजी से, गुरुपा से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत सॉरी बोला, बहुत सॉरी बोला। और हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन मेरे बहुत बार सॉरी बोलने पर, बहुत बार माफ़ी मांगने पर, फिर एक और रोटी में एक होता है ना इग्नोरेंस वाला एक इमोजी होता है, वो वाला निकल के आया। मुझे फिर भी मुझे थोड़ी सी हंसी तो आई। मैंने कहा गुरुपा कितने क्यूट हैं, कितने प्यारे हैं, और लेकिन वो अभी तक नाराज़गी उनकी दूर नहीं हुई थी मेरे से। और मैं फिर भी माफ़ी मांगती रही, मुझे रोना भी आया, दिल भी भर आया, और मैंने बहुत माफ़ी मांगी। उसके बाद एक और इमोजी रोटी पे निकल के आया जिसमें एकदम साइलेंट वाला होता है ना, कि मतलब एकदम साइलेंट, मुंह बंद और ना कोई रिएक्शन ना कुछ, वो वाला इमोजी निकल के आया। लेकिन जब तक गुरुपा ने मुझे स्माइली नहीं दी, मेरे दिल को ठंडक नहीं पड़ी। और बहुत बार माफ़ी मांगने के बाद, बहुत 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 बार माफ़ी मांगने के बाद हमारे गुरुपा ने फाइनली मुझे माफ़ कर दिया और एक बड़ी सी स्माइल मुझे दी, और साथ ही मेरे टेलीपैथिकली मेरे माइंड में ये डाला कि आज तो बाद ऐसी गलती फिर ना करी। और एग्जैक्ट यही वर्ड मेरे माइंड में एकदम से निकल के आए कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना है, ऐसे गुस्सा नहीं करना है। और छोटे छोटे वो मैसेज आते हैं ना जिसमें कोई वीडियो नहीं होता यूट्यूब में निकल के, उसमें से एक मैसेज मेरे सामने आया कि अपना दिमाग ठंडा रखा कर, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और गुरुपा सच में बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हर बात पे हमारी गौर करते हैं। वो हमें एकदम पवित्र बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी संगत ऐसी बने जो सच में दूर से ही पहचानी जाए कि हाँ ये गुरुजी के संगत हैं। उनका स्वभाव, उनकी बातें, उनका चरित्र सब कुछ ऐसा ही हो। तो मैं गुरुपा से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि गुरुपा मेरी छोटी छोटी भूलों को माफ़ करते हुए मुझे अपने चरणों में बिठाए रखना और मुझे वैसा बनाते रहना जैसा आप मुझे देखना चाहते हो। आप कहते हो कि तुम मेरी मुट्ठी की संगत हो, तो गुरुपा अपनी मुट्ठी की संगत के इस हिस्से को आप वैसा बनाते रहना जैसा आप चाहते हो। मुझसे वो करवाते रहना, हाथ पकड़ के करवाते रहना जैसा आप करवाना चाहते हो। गुरुपा आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, अंदर बाहर किसके क्या है, आपको सब चीज़ की खबर है। गुरुपा मैं अपनी उस गलती के लिए अभी भी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और आपका बहुत बहुत शुक्राना अपने बच्चे को सुधारने के लिए, मुझे मेरी गलती रियलाइज़ कराने के लिए। आई एम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी आपको अगर मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और यदि आप अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दोनों दिए गए हैं। आप अपने सत्संग इस गुरुजी के इस छोटे से परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुजी।